गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो जैसा कि आप सभी ने क्लास 11th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपकी दो बुक्स थी लास्ट 11th क्लास में, जिसमें आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स पढ़ा था। स्टैटिक्स में आपने कुछ न्यूमेरिकल किए और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने बेसिकली जो लेवल है इकोनॉमिक्स का माइक्रो लेवल पर वो पढ़ा था। इस ईयर्स क्लास 12th में आप इकोनॉमिक्स की दो बुक्स पढ़ेंगे, जिसमें दो बुक्स में डिवाइडेड है आपका सिलेबस, पार्ट 1 और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए जो है वो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपके पास एक बुक रहेगी जो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। मैं जो है राधा बहुगुणा की ये बुक प्रेफर करती हूँ, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 5 यूनिट्स रहेंगे, फर्स्ट टू 5 यूनिट्स, जिसमें आपको अलग अलग यूनिट में डिफरेंट टाइप्स के लेवल पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। लास्ट ईयर भी आपने नेशनल इनकम या 10th में भी आपने नेशनल इनकम की बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन की थी। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम जो है होल कंट्री की इनकम को हम नेशनल इनकम में प्रिस्क्राइब करते हैं, कंसिडर करते हैं। नेशनल इनकम को अभी हम डिटेल में इस जब यूनिट हम स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। सेकेंडली मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। मनी क्या है? मनी इट मीन दैट द करेंसी। मनी की शुरुआत कहाँ से हुई? फर्स्ट एंशिएंट टाइम में मनी के फॉर्म में क्या यूज किया जाता था? बार्टर सिस्टम क्या था? बैंकिंग सिस्टम कैसे आया? फाइनेंसिंग सिस्टम कैसे आया? ये सब हम मनी एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे। फिर थर्ड यूनिट आपकी होगी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चूंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी होल कंट्री की इकोनॉमिक्स की हर एक्टिविटीज को आपको लेकर चलना है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस यूनिट में आप इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी सरकार किस तरह से अपना जो है अर्निंग करती है और कैसे डिफरेंट टाइप्स में अलग अलग स्तर में अलग अलग तरीके से कैसे रोजगार प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट। जैसे कि आप भी आज लास्ट चैप्टर लास्ट 11th में भी आपने बजट का बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन की थी, कुछ सामान्य जानकारी आपने ली थी बजट की। तो बजट क्या होता है? बजट हम जब हमारे पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है और हमारे जो एक्सपेंडिचर है यानी हमारी जो आय है और हमारे जो खर्चे हैं, हम जब उसको बैलेंस बनाकर चलते हैं तो बजट कहलाता है। उसी तरह से गवर्नमेंट भी डिफरेंट टाइप से अपने बजट को इंट्रोड्यूस करती है, वो हम गवर्नमेंट बजट यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि यदि आपके पास रिसोर्स इनकम का रिसोर्स डिफरेंट टाइप से रिसोर्स इनकम अवेलेबल है और आप उस रिसोर्स इनकम को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एरिया में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप उसका बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये सब हम इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1st से 5th तक के यूनिट में पढ़ेंगे। ये आपकी एक बुक रहेगी जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, एक बार फिर से बताती हूँ। ये टेक्स्ट बुक राधा बहुगुणा धनपत्रा एंड कंपनी की बुक है और इससे हम एक के बाद एक सारे चैप्टर सारे यूनिट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेकंड बुक जो है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चूँकि हम इंडियन हैं तो हम सबसे पहले अगर डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे, हमारी जो आर्थिक नीति की शुरुआत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे, तो हम कब से शुरुआत करेंगे? बेसिकली जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था 1947। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब डेमोक्रेसी आई, उसके बाद से 1990 तक डेवलपमेंट कैसा रहा, क्या रहा, वो सब हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद नेक्स्ट है 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। 1990 के बाद 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। ये क्या था? बेसिकली आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी मतलब कुछ
लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो थे वो हटा दिए गए थे। जैसे दो देशों के बीच में जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, उसमें कुछ रियायतें बरती गई। ये सब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी 1991 में पढ़ेंगे और इसको अच्छे विस्तार से चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है थर्ड, चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, या हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी कठिनाइयों को, कौन कौन से चैलेंजेस को हमारे इंडिया में इंडियन इकोनॉमी ने फेस किया था, वो सारे चैलेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस यूनिट में पढ़ेंगे। जैसे कि पॉवर्टी हमारी, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सबसे बड़ी समस्या हमारी गरीबी की थी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन विथ नेबर कंट्री। अच्छा, अब आप जानते हैं कि हर कंट्री एक दूसरे की कंट्री से कंपटीशन करती है इकोनॉमिक बेस पर। जैसे आज यदि हम बात करें तो बेसिकली हमारी इंडिया की इकोनॉमी वो अच्छी डेवलपिंग में है, डेवलप तो नहीं हुई है लेकिन डेवलपिंग कंट्री में से एक मानी जाती है और इंडिया की इकोनॉमिक बेस्ट मानी जाती है। तो यही कंपैरिजन हमको करना है अदर कंट्री से, जैसे जो वर्ल्ड डेवलप कंट्री है, चाइना है, अमेरिका है, उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब साथ में लेकर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन विद नेबर्स कंट्री। सो स्टूडेंट, आपका क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 बुक रहेगी। पहली बुक मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी राधा बहुगुणा की बुक प्रेफर करती हूँ। इसमें जो बेसिकली अंदर जो इसके जो इंटरनल पार्ट में कंटेंट है वो बेस्ट कंटेंट है। आप इसको पढ़कर देखिए, रीडिंग करिए। अगर आपको ये कठिन लगे तो, इसमें कोई डाउट लगे तो आप पूछिए। वैसे बेसिकली मैं इस बुक को प्रेफर करती हूँ, फिर भी यदि आप चाहे तो आप कोई अदर बुक भी ले सकते हैं। सारी बुक्स में कंटेंट यही दिया हुआ है। हमें केवल इस साल इकोनॉमिक्स के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट, ये था बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी सेकंड बुक है, यानी 6 यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। चूंकि ये थ्योरिकल बुक है, इसमें ज़्यादा थ्योरी दी हुई है, तो सबसे पहले हम ये थ्योरी के लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको एक के बाद एक सारे न्यूमेरिकल, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 बताएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले हम इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू।